Mathematics for 9th and pre-9th class. Unit number 2, Real and Complex Numbers. Question number 1. Use laws of exponents to simplify exponents यानी पावर्स. पावर्स के कवानीन को यूज करना है और हमने दिए गए क्वेश्चंस को आसान करके लिखना है. पार्ट नंबर 1, 243 इसकी पावर है -2/3. फिर 32 इसकी पावर है -1/5 ओवर 196 पावर -1 और स्क्वायर रूट. स्टूडेंट्स, तीनों वैल्यूज एक्सपोनेंट में है और इनका एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है. तो पहले स्टेप में तो हम सिंप्लीफाई करते हैं. जी स्टूडेंट्स, माइनस के साइन को चेंज करने के लिए, प्लस बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन को उलट करके लिख लिया, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर आ गए. अब हम फैक्टराइज करते हैं. तो फैक्टर्स जो हैं 196, 2 की पावर 2 और 70 की पावर 2, यानी 14 का स्क्वायर जो है वो होता है 196. फिर जो ओवर की वैल्यू है उसमें आ गया हमारे पास 3 की पावर 5 और होल की 2/3 इंटू 2 की पावर 5 और होल की 1/5. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे और यहाँ 2 के साथ 5 और 5 की कटिंग. जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमने स्क्वायर रूट और 2 को, फिर 7 के भी स्क्वायर और 2 को कट कर दिया, जबकि डिनोमिनेटर में 5 और 5 की कटिंग हो गई. तो 2 × 7 हमारे पास आ गया और ओवर में चूंकि कटिंग नहीं हो रही तो 5 2s are 10/3, जबकि 2 अकेला आ गया. अब यहाँ भी 2 और 2 की कटिंग कर देंगे. 2 की 2 से कटिंग हो गई. हमारे पास जो वैल्यू बाकी बची 7/3 की पावर 10/3. तो स्टूडेंट्स, 10 में से हम 1 अलग कर लेते हैं प्लस 9, तो 9 की 3 से कटिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें बेस अलग अलग करने पड़ेंगे. तो 7/3 की पावर 9/3 को अलहदा कर लिया और 1/3 को अलग कर दिया. अब 3 और 9 की आपस में कटिंग हो जाती है. 3 1s are 3, 3 3s are 9. जी स्टूडेंट्स, कटिंग हो गई तो 3 की पावर 3 आ गया, जबकि 3 की पावर 1/3 कटिंग नहीं हो रही थी, तो हमने इसको क्यूब रूट में लिख लिया. अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3 यानी 27. इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया 7/27.3 का क्यूब रूट. जी स्टूडेंट्स, अब आपने इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है. मोस्टली इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं दोनों पार्ट्स में से आ जाता है. पार्ट नंबर 2 है 2x पावर 5 y पावर -4 इंटू -8 x पावर -3 y पावर 2. तो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं. जो दी गई वैल्यू है वो है 2x पावर 5 y पावर 4 माइनस साइन के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करना है -8 x पावर -5 y पावर 2 के साथ. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब दो अल्फ़ाबेट्स यानी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, सेम अल्फ़ाबेट हों, तो उनकी पावर्स या उनके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड होते हैं. जबकि दो सेम अल्फ़ाबेट्स या दो सेम वेरिएबल्स अगर आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उनकी पावर्स को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम यहाँ कोएफिशिएंट वैल्यूज यानी 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे,
फिर x की पावर्स को कंबाइन कर लेंगे और y की पावर्स को कंबाइन कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर लिया तो -16, उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज आ गई, x की 5, y की -4, x की -3, y की 2। अब हम दोनों x की पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं, इसी तरह y की पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आई -16 x की पावर 5 -3 2 और y की पावर -4 + 2, चूंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो y की पावर -2। अब y की पावर जो है माइनस की है तो हमें इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम y को डिनोमिनेटर बना देते हैं। इस तरह आंसर आया -16 x² ओवर y²। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए y का जो माइनस है पावर में वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ सोचने की बात, क्या हम 16 का माइनस भी अगर हम 16 को डिनोमिनेटर में ले जाते तो ख़त्म कर किया जा सकता था? जी स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए, हम सिर्फ एक्सपोनेंट माइनस में होने की सूरत में डिनोमिनेटर से उसकी पोजीशन चेंज करके न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाकर, यानी उसकी फ्रैक्शन में पोजीशन को चेंज करके तो उसके पावर के साइन को चेंज कर सकते हैं। जबकि 16 की कोएफिशिएंट वैल्यू माइनस में है तो उसको हम इसकी पोजीशन चेंज करके उसको माइनस से प्लस नहीं कर सकते, तो ये 16 माइनस में ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 ओवर x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 और इस सारी वैल्यू की पावर -3। गिवन वैल्यू, हमने वैल्यूज को अरेंज किया। अरेंज करने के लिए हमने जो पॉजिटिव में बड़ी वैल्यूज है उनको उसके लिहाज से अरेंज कर लिया। अगर हम देखें, न्यूमिनेटर में x -2 है और डिनोमिनेटर में x + 4, तो हम -2 को x की जो पावर 4 है उसके साथ डिनोमिनेटर में ले आए। इसी तरह -1 है पावर y की, डिनोमिनेटर में -3 है, तो -1 और -3 में से -1 ग्रेटर है, हम -3 को न्यूमिनेटर में ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। फिर -4 और 0 z की पावर्स हैं, तो -4 और 0 में से 0 ग्रेटर है, -4 को डिनोमिनेटर में ले आए। अब इनकी पावर्स को कंबाइन कर ले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे आपसे बात हुई, हमने जब इनको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो इनकी पावर्स के साइन चेंज कर दिए। जैसे y की -3 थी तो वो न्यूमिनेटर में आके +3 हो गया, x की पावर न्यूमिनेटर में -2 थी तो वो डिनोमिनेटर में आके +2, इसी तरह z की पावर -4 थी तो वो डिनोमिनेटर में आके +4 हो गई। हमने सेम बेस को कॉमन कर लिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया y की पावर 2 ओवर 6 जो पावर है वो x की है और z की पावर 4 होल की -3। अब ये -3 तीनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2s are -6, 3 6 are -18, 3 4s are -12। अब यहाँ अगेन हम देखें तो y की पावर, x की, z की, तीनों वेरिएबल्स की पावर माइनस में आ गई है। अब हम इनको रेसिप्रोकल फॉर्म में उलट करके लिख लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाएं। अब x जो डिनोमिनेटर में माइनस था, न्यूमिनेटर में प्लस, z की भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करके +12, y को डिनोमिनेटर में ले गए तो वो -6 से +6 हो गया। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया x 18 z 12 ओवर y is power 6। पार्ट नंबर 4,
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हमने सबसे पहले इसमें जो बड़े नंबर्स हैं उनको फैक्टराइज करना है, और उसके बाद जब ये नंबर सेम हो जाएंगे तो उनकी पावर्स को आपस में उनके लाज के मुताबिक ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 81's पावर n डॉट 3's पावर 5 माइनस 3's पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 ओवर 9's पावर 2n इंटू 3's पावर 3। 81 जो है स्टूडेंट्स, जब हम एलसीएम से इसको फैक्टराइज करेंगे या फैक्टर्स फाइंड करेंगे एलसीएम वाले मेथड से डिवाइड करके, तो वो आते हैं 3 की पावर 4, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 डॉट 3 की पावर 5 ऑलरेडी है, वो एज इट इज़ आ गया। इसी तरह 3 की पावर 4n माइनस 1 वो भी एज इट इज़ 243। स्टूडेंट्स, हमने 243 को 3 पे डिवाइड किया, 5 टाइम्स डिवाइड करने पे ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ। तो 243 के फैक्टर्स में आया 3 की पावर 5, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और बाकी वैल्यूज एड इट इज आ गई। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई n 4n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n को हमने सेपरेट कर लिया, जबकि माइनस 1 3 बेस के साथ अलग कर लिया, फिर 3 की पावर 5 ओवर में 3 2 2s आर 4, 3 की पावर 4n हो गया, जबकि लास्ट पे 3 की पावर 3 आ गया। अब न्यूमिनेटर में 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n दोनों वैल्यू से कॉमन हो रहा है, इसे कॉमन कर लेते हैं। जी, 3 की पावर 4n को कॉमन कर लिया तो हमारे पास बाकी वैल्यू बची 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 माइनस 1। यहाँ भी हमने 3 की पावर 5 डॉट 3 की पावर माइनस 1 को कंबाइन कर लिया, तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n आपस में कट हो जाएंगे। इन दोनों वैल्यूज को हमने कट कर दिया, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची उसमें आ गया 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 है, तो 5 और 4 में से हम 3 की पावर 3 को कॉमन कर लेते हैं। जी, पहले फैक्टराइज कर लिया, 3 की पावर 3 अलहदा किया तो बाकी 3 की पावर 2, इसी तरह 4 में से 3 की पावर 3 अलहदा किया तो हमारे पास एक 3 बच गया। अब 3 की पावर 3 को कॉमन कर लिया, तो 3 की पावर 3 कॉमन करने के बाद हमारे पास बाकी बच गया 3 की 2 माइनस 3, 3 की 3 को आपस में कट कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास बचा 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को 9 कह लेंगे माइनस 3। जी, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को 9 कह लेंगे माइनस 3, तो 9 माइनस 3 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट हमारे इस क्वेश्चन की वैल्यू है x पावर a ओवर x पावर b होल्स पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x पावर b ओवर x पावर c होल्स पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x पावर c ओवर x पावर a होल्स पावर c प्लस a विच इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है, और सारी ब्रैकेट्स में एक ही वेरिएबल x यूज हुआ है। हम पहले ब्रैकेट में x वेरिएबल को कॉमन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल x b है उसको हम न्यूमिनेटर बना लेते हैं, तो एक्सपोनेंट b का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह बाकी ब्रैकेट्स में c का साइन चेंज हो गया और लास्ट पे a का साइन। अब x को कॉमन कर लेते हैं, तो x a माइनस बी होल्स पावर a प्लस बी
इंटू एक्स पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। इसी तरह लास्ट पे एक्स पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन एक्सपोनेंट्स की आपस में बात करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, यानी हमारे पास एक फार्मूला है जिसके मुताबिक ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना भी चाहे तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह होगा। जी स्टूडेंट्स, जब हमने मल्टीप्लाई किया या आइडेंटिटी दोनों सूरतों में हमारे पास x की पावर बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसी तरह बाकी ब्रैकेट्स में बी स्केयर माइनस सी स्केयर और सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अभी भी हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं x, x और x जो कि सेम हैं, तो हम इनकी पावर्स को कंबाइन कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, x पावर हो गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो कि फर्स्ट ब्रैकेट में थी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल जो है x का उसकी पावर भी ऐड हो जाएगी। इसी तरह थर्ड x जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर भी ऐड हो गई, तो x कॉमन हो गया और जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे एक x पे आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास a स्केयर पॉजिटिव है और a स्केयर नेगेटिव, ये आपस में कट हो गए। इसी तरह हमारे पास b जो है माइनस में है और b प्लस में, तो b स्केयर माइनस का और b स्केयर प्लस का ये आपस में कट हो गए। इसी तरह c स्केयर प्लस का और माइनस का ये दोनों आपस में कट हो गए, तो हमारे पास x की पावर 0 बच गई। जी स्टूडेंट्स, सारे a आपस में b और c आपस में कट हो गए, तो कटिंग के बाद x की जो वैल्यू है वो पावर में 0 बच गई। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर हो अगर उसकी जो पावर है वो 0 हो, खा वो x वेरिएबल है या कोई भी अल्फ़ाबेट है, तो वो 1 के इक्वल होती है। अगर हम 10 की पावर या किसी नंबर की पावर 1 लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन के बाद वो 1 होगी। तो यहाँ हमारे पास x की पावर 0 आ गई है। अब 0 पावर का मतलब है कि 1। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। हमें इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिन्हें हमने मुख्तसर करके लिखना है। पार्ट नंबर 1, वैल्यू है 2's पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27's पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60's पावर 1/2 ओवर 180's पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4's पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9's पावर 1/4। सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स कि इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स, इसमें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जबकि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम वापस आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए वैल्यू रिपीट कर ली। अब जो पहला स्टेप है उसमें हम जो बड़े नंबर्स जैसे 27 है, 60 है, 180, 4 और 9, इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 27 के फैक्टर्स 3 क्यूब, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27। इसी तरह 60 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 को हम आसानी से के लिए लिख लेते हैं 2 स्क्वायर। इसी तरह अगर हम 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है
180। तो इन्हीं फैक्टर्स को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास 180 के फैक्टर्स आ जाएंगे। 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, जबकि 9 3 स्क्वायर। तो यहाँ कुछ कटिंग्स हैं जिनको हम कट कर लेते हैं। 3 क्यूब और 1 ओवर क्यूब कट हो गए। इसी तरह यहाँ 3 का स्क्वायर और 1 ओवर 4 जो है कट हो गए, तो 1 ओवर 2 रह जाएगा। बाकी जो वैल्यूज है कटिंग हो रही हैं, लेकिन वो कटिंग्स हम वैल्यूज को अलग अलग लिख के तो फिर करते हैं। चलिए हम वैल्यूज को सेपरेट करते हैं। वैल्यूज को हमने अलग अलग कर लिया, जो उनकी कंबाइंड पावर्स थी उनको भी अलग-अलग सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह हमारे पास आ गया 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 ओवर में 2 स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 का जो स्क्वायर था वो 1/3 से मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास आ गया -2/3। इसी तरह जो लास्ट वाला 3 था वह हमने 2 और 4 की कटिंग कर ली थी, तो हमारे पास बचा 1/2। अब यहाँ भी जो हमारे पास कटिंग्स हैं उनको आपस में कट कर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 और 1/2 कट हो गए। डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 2 और 1/2, 3 की पावर 2 और 1/2 कट हो गए। जी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हमने कटिंग्स कर ली। अब जो वैल्यूज बाकी बची हैं उनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास बच गया 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 ओवर में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 और लास्ट पे मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा करना चाहें तो हम इनकी जो सेम बेस हैं उनकी पावर्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं। वहाँ हम थोड़ा सा मुश्किल में भी आ सकते हैं, तो आसानी के लिए जिन बेस की पावर सेम है हम उनको आपस में कट कर लेते हैं। तो देखिए 3 की पावर 1 है, ओवर में भी 3 की पावर 1 है, 3 और 3 आपस में कट हो गए। उसके बाद 2 इसकी पावर भी 1 है और ओवर में भी 2 पावर 1 है, आपस में कट हो गए। इसी तरह 3 की पावर हमारे पास 1/2 और ओवर में 3 की पावर 1/2, ये आपस में कट हो गए। नेक्स्ट 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 आपस में कट हो गए। अब हमारे पास बाकी जो वैल्यू बची है वो है 2 की पावर 1/3 ओवर में 2 की पावर -2/3। जी स्टूडेंट्स, अब बेस दोनों सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर ख़त्म कर लेते हैं, इस वैल्यू को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। जी, दोनों बेस कंबाइन हो गई, ओवर में माइनस था तो वो प्लस हो गया। अब दोनों जो एलसीएम या डिनोमिनेटर्स हैं पावर में 1/3 प्लस 2/3, 3 दोनों का सेम है, कॉमन कर लिया तो हमारे पास 2 की पावर 1 प्लस 2/3 ऐड कर लें तो 2 प्लस 1 3/3, 3 और 3 की कटिंग, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2, 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 ओवर 0.04 पावर -1/2 और सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट। तो चलिए क्वेश्चन के इस पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू, यहाँ हम 216, 25 के फैक्टर्स बनाएंगे, जबकि 0.04 का पॉइंट ख़त्म करते हैं। हमने फैक्टर्स बना लिए,
6 की पावर 3 होल का 2/3 मल्टीप्लाई 25 की जगह आ गया 5 का स्क्वायर और होल की पावर 1/2, जबकि 0.04 का हमने पॉइंट खत्म कर दिया। तो पॉइंट खत्म करने से 4/100। अब यहाँ कटिंग करते हैं, तो कटिंग के लिए 3 और 2/3 के 3 आपस में कट हो जाएंगे। इसी तरह 5 की पावर 2 और 1/2 आपस में कट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 4 और 100 की कटिंग, 4 1s are 4 और 4 25s are 100। तो हमारे पास ओवर पे जो वैल्यू होगी 1/25 का जो पावर है -1/2। अब हम इनको कटिंग के बाद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर 1/25 की पावर -1/2। अगले स्टेप में हम 1/25 की पावर -1/2 जो है उसको प्लस बनाने के लिए न्यूमिनेटर बना लेते हैं। तो वैल्यूज एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गई। अब 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी हम 5 के स्क्वायर और 1/2 की कटिंग करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 का स्क्वायर और होल की पावर 1/2। तो 1 की पावर 1/2 का आंसर 1 ही आता है, जबकि 5 स्क्वायर और 1/2 की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ हम 5 स्क्वायर और 1/2 की कटिंग कर लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू जो बची वो आ गई 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ भी 5 और 1/5 की कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो लास्ट स्टेप पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। पार्ट नंबर 3, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर और होल की पावर 3। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू 5 के स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल की पावर 3। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर यानी 2 की पावर 3 है, जिसका मतलब है हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 आता है, जबकि 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी एक हमारे पास 5 की पावर 8 आ गया डिवाइडेड बाय 5 पावर 6। अब डिवाइड में हम जब कंबाइन करते हैं एक्सपोनेंट्स को तो वो माइनस हो जाते हैं, यानी 8 माइनस 6। तो 8 में से 6 को माइनस किया 2 5 स्क्वायर। तो 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। पार्ट नंबर 4, एक्स क्यूब होल की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन है हमारे पास इसका। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 की तरह यहाँ भी x की पावर 3 और इसकी पावर 2 है, तो 3 और 2 ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ x क्यूब्स का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो एक तरफ आ जाएगा x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। जी स्टूडेंट्स, डिवाइड में एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x की पावर 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस 3 आ जाएगा। अब x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर बना लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/x क्यूब।